वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो हम केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है वो कर रहे थे। तो इसमें कुछ प्रीवियस ईयर भी हैं और कुछ चैप्टर के एनसीईआरटी के भी हैं, तो वो हम मिक्स करके रिवीजन कर रहे हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो है वो अच्छी लग रही होगी। तो आज हम दोबारा से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट ऑफ मैटर आर द एटम ऑफ मैटर इन आयोनाइज स्टेट। मतलब इसमें ये बताना है कि मैटर की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें एटम्स जो होते हैं वो अपनी आयोनाइज स्टेट में होते हैं। तो भाई हम मैटर की जनरली तो तीन स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब जो हमारे पास दो स्टेट और होती है, कौन सी? एक तो प्लाज्मा होती है और एक बोस आइंस्टीन होती है, जिसके अंदर जो प्लाज्मा स्टेट होती है ना, उसमें जो एटम्स होते हैं वो अपनी आयोनाइज स्टेट में होते हैं। आयोनाइज स्टेट का मतलब कि उसमें आयंस होते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? फोर्थ आप ऑप्शन है वो राइट होगा। इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। भाई आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और जो गैस होती है उसमें आयनाइज फॉर्म नहीं होती। ठीक है, एटम्स अपनी आयनाइज फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ प्लाज्मा होती है जिसमें आयनाइज स्टेट में होती है। तो फोर इसका आंसर क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इंडियन फिलोसफर ने फर्स्ट कॉल्ड द इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एज एटम। मतलब कौन सा इंडियन फिलोसफर था जिसने एटम्स को इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल्स बोला था? मतलब आपको पता है हम नाइन्थ की एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते हैं, पहली ही लाइन लिखी हुई है कि जो महर्षि कणाद है उन्होंने कहा था कि जो एटम्स होते हैं उनको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उसको सबसे छोटे यूनिट कहा था। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आंसर राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। मतलब इसमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कंपाउंड होता क्या है। भाई कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है, मतलब फिक्स होता है। जैसे मान लो हमने बात की H2O की। ठीक है, अब जो वाटर की जो फॉर्मेशन होती है, तो आप चाहे पानी कहीं का भी ले लो, चाहे आप रिवर का पानी ले लो, चाहे आप ओशियन का पानी ले लो, चाहे आप नाले से ले लो, कहीं से भी ले लो, चाहे आप एक्वा प्योरो फिल्टर से ले लो, पानी में हमेशा दो एटम हाइड्रोजन के होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है। यानी अगर मैं एटम के रेशो की बात करूँ तो इनका एटम का रेशो 2:1 रहेगा। लेकिन अगर मैं मास की बात करती हूँ तो क्या रहेगा? 1:8। यानी इसमें जो दो एटम कंबाइन हो रहे हैं वो क्या है? फिक्स रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, तो इसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब इनका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। अब हमें पता है वाटर जो होता है वो तो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना शुरू होता है, तो दैट मीन्स वाटर किसकी फॉर्म हो गई? कंपाउंड की। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कंपाउंड के फॉर्मेशन में नहीं आता। भाई वाटर जो होता है ये हमारा कंपाउंड होता है, सोल्ट होता है ये भी कंपाउंड होता है, क्योंकि NaCl इसमें क्या होता है? फिक्स रेशियो में होता है। 1 सोडियम होता है, 1 क्लोरीन एटम होता है। सोप होता है, इसमें भी क्या होता है? फिक्स होता है। सिर्फ पेट्रोल होता है जो कंपाउंड फॉर्म नहीं होती, पेट्रोल में बहुत सारा मिक्सचर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लाउड इज अ टाइप ऑफ। आपको बताना है कि जो क्लाउड है वो किस टाइप का होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस होता है, कंपाउंड होता है, नन ऑफ दी। तो भाई जो क्लाउड होता है ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज मॉडरेटर एज वेल एज कूलेंट। ठीक है, आपको बताना है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें कूलेंट की तरह और मॉडरेटर की तरह वर्क करता है कौन? हैवी वाटर। जो हैवी वाटर होता है जिसका फॉर्मूला होता है DTO, ये हमारा क्या होता है? हैवी वाटर की तरह एक्ट करता है। ये कूलेंट का भी काम करता है और मॉडरेटर का भी। तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मिल्क है वो बताना है वो किस टाइप का मिक्सचर होता है। तो भाई मिल्क क्या होता है? मिल्क इमल्शन होता है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द ड्राई आइस केमिकली। ड्राई आइस केमिकली क्या होती है? तो भाई जो सॉलिड CO2 होती है ना, सॉलिड CO2, उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो जो ऑप्शन सॉलिड CO2 रखेगा वो इसका आंसर राइट होगा। तो 7 का 3 आंसर क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आयोडीन होता है इसको हमें आयोडीन के मिक्सचर से सेपरेट करना है और पोटेशियम क्लोराइड के मिक्सचर से। तो कैसे सेपरेट करते हैं? तो भाई जो आयोडीन होता है ये हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये सॉलिड से डायरेक्ट अपनी वेपर फॉर्म में जाता है। आयोडीन के जो, जैसे आयोडीन को जब हम गर्म करते हैं ना तो इसके पर्पल कलर के वेपर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन प्रोसेस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज टू एक्सट्रैक्ट बटर फॉर मिल्क। मिल्क से हमें घी को अलग करना है।
तो दूध से जब हम घी को अलग करते हैं तो कौन सा मेथड यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है। ठीक है भाई, ये जो घर में हम पहले देसी उसमें करते थे ना, जैसे रई से भिगोते थे, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन इज, सस्पेंशन में ना आपको पार्टिकल का साइज बताना है। तो जो सस्पेंशन होता है उसमें पार्टिकल का साइज होता है वो 10⁻⁵ से 10⁻⁷ होता है। ठीक है, तो ये सस्पेंशन का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, वाटर इज नॉट इफेक्टिव इन एक्सटिंग्विश अ फायर इन पेट्रोल बिकॉज, भाई जब पेट्रोल है, पेट्रोल से जब आग लगती है तो उसमें हम पानी से उस आग को क्यों नहीं बुझा सकते, क्यों? क्योंकि फर्स्ट है, द फ्लेम इज सो हॉट दैट व्हेन इट इज नॉट एबल टू कूल। ठीक है, कि जो फ्लेम होती है वो इतनी गर्म होती है कि ये इसको मतलब कूल करने में एबल ही नहीं होती। भाई ऐसा नहीं है, इसका जो मेन कंसेप्ट है वो ये है, क्योंकि वाटर और पेट्रोल जो होते हैं ना ये हमारे मिक्स नहीं हो सकते, दोनों का जो मिक्सचर होता है वो हेट्रोजीनियस बनता है। ठीक है, अब पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल पानी से हल्का होता है, तो ये पेट्रोल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो ऑक्सीजन से तो क्या होगा, उसका कांटेक्ट खत्म ही नहीं होगा पेट्रोल का, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जलाने के लिए काम आती है। तो पानी क्या होगा, हैवी डेंसिटी होने की वजह से पानी नीचे रहेगा, पेट्रोल ऊपर रहेगा। तो बराबर क्या होगा, पेट्रोल मतलब जो ऑक्सीजन गैस है जो जला रही है उसको तो बराबर फ्यूल मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हमारा राइट होगा, इसका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा कि जो वाटर और पेट्रोल होते हैं ये नॉन सोल्यूबल होते हैं, और जो पेट्रोल होता है ये टॉप पर आ जाता है और वो क्या होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके बर्न करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टेक्निक्स यूज होती है किसमें, नेचुरल कलर से पिगमेंट को सेपरेट करने में। ठीक है, या फिर ब्लड से सेपरेट करने के लिए ड्रग को, तो भाई ये कौन सी होती है, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, नेचुरल कलर से जो हम पिगमेंट रिमूव करते हैं ना वो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन रिड्यूसिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, कि जब लिक्विड का हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर राइट होगा, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होगा वैसे वैसे क्या होगा, जो हमारे लिक्विड जो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो जल्दी जल्दी कन्वर्ट होंगे, क्योंकि उनके ऊपर से क्या होगा, वेपर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना प्रेशर लगा रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेपरेट इनसोल्यूबल माइक्रोस्कोप पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड। लिक्विड से जो हम इनसोल्यूबल पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसमें ना कौन सी टेक्निक्स है वो यूज होती है। ठीक है, तो भाई इसमें जो टेक्निक यूज होती है वो डिस्पोजल टेक्निक्स है वो यूज होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, 15 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है, ये तो भाई कट हो गया, कोई नहीं हम इसको बाद में कर लेंगे। उसके बाद 18 क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हुज मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। कौन से मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। तो देखो हमारे पास तीन स्टेट होती है मैटर की, एक सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है और एक गैस होती है। हमने क्या पढ़ा है, हमने 9th क्लास में जब ये चैप्टर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि सॉलिड जो होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इसी वजह से उनकी डेंसिटी फिक्स होती है, उनका शेप फिक्स होता है, उनकी साइज फिक्स होती है। लिक्विड की बात करते हैं तो उनमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स के बीच का गैप पड़ जाता है जिसको हम इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो उन वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, कम होता है, इसलिए उनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं रहती, जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। और लास्ट होता है हमारा गैस फेज। गैस में तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो उसमें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। तो इसका मतलब सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब इसका फोर्थ आंसर क्या होगा हमारा, राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। पहली है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन स्टेबल स्टेट। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल स्टेट में होते हैं। भाई ये चीज़ तो गलत है, मैटर के पार्टिकल स्टेबल स्टेट में होते ही नहीं, अगर स्टेबल में होते तो कन्वर्जन होता ही नहीं। उसके बाद पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस आर वेरी स्मॉल, ये बात बिल्कुल सही है कि सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है। ठीक है,
पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, भाई मैटर जो होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और उसी के बेस पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन किया है। फिर फोर्थ कह रहा है कि देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, खाली स्पेस होता है। भाई खाली स्पेस होता है तभी तो पानी में जब हम चीनी डालते हैं तो चीनी घुल जाती है, ठीक है, क्योंकि वो जो पानी के बीच में जो स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कौन सा इनकरेक्ट होगा, फर्स्ट इनकरेक्ट होगा। ये सारी किसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, ये मैटर की कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है डैश इन एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर। तो आपको बताना है कि सैंड और शुगर का मिक्सचर है वो किसका एग्जाम्पल है। भाई सैंड है, ठीक है, और शुगर है, ठीक। तो सैंड और शुगर कभी आपस में मिक्स हो ही नहीं सकती, ठीक है, और जिसमें दो कंपोनेंट आपस में मिक्स नहीं हो सकते उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसका क्या होगा, फर्स्ट आंसर हमारा राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर अ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस को लिक्विफाई करना है, लिक्विफाई का मतलब करने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स मतलब जो पार्टिकल्स है उनका बिल्कुल पास में आ जाना, ठीक है, वो होता है लिक्विफिकेशन, ठीक है। अब ये कह रहा है लिक्विफिकेशन है उसके लिए बेस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या होती है। भाई मैंने आपको क्या बताया कि गैस के पार्टिकल्स का लिक्विफाई होने का मतलब है कि इन पार्टिकल्स को बिल्कुल पास में लाना। अब ये पार्टिकल्स पास में कब आ सकते हैं, जब इनके ऊपर हम प्रेशर हाई लगाएंगे, ठीक है, हाई प्रेशर लगाएंगे। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम, क्योंकि अगर हमने टेम्परेचर ज़्यादा दे दिया तो पार्टिकल्स है वो फिर से क्या होंगे, दूर चले जाएंगे, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाएगा, फिर से वो फ्री हो जाएंगे। इसका मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए, प्रेशर तो ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कौन सी कंडीशन है, फोर्थ वाली, यानी फोर्थ हमारा आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22। ये कह रहा है कि आयरन की पाइप्स है उसको हमें कोरोजन से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो उस पर हम जिंक की लेयर है वो कोट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, भाई ये भी हमने पढ़ा है 10th क्लास में, क्या कि जब हम रस्टिंग प्रोसेस पढ़ते हैं, कोरोजन पढ़ते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं कि आयरन को हमें कोरोड होने से बचाना है, तो उस पर क्या होता है, जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, पतली लेयर, जिसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन हमारा राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डिफ्यूजन अकर वेरी रैपिडली इन। डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होता है, भाई सबसे ज़्यादा गैस में होता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है, इसलिए उनमें इंटरमिक्सिंग सबसे फास्ट होती है। तो क्या होगा, 23 का थर्ड हमारा आंसर राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सर्टेन रेशियो। ये कह रहा है कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, वो एक सर्टेन रेशियो में होते हैं, ठीक है, किस में होते हैं, मास, ठीक है। अभी मैंने आपको H2O का एग्जाम्पल दिया था, मैंने बोला कि जब हम H2O, चाहे हम पानी किसी का भी ले ले, ठीक है, पानी जब बनता है तो उसमें एटम का दो हाइड्रोजन एटम के आते हैं और एक ऑक्सीजन एटम का आता है। तो अगर हम बाई मास इनकी रेशियो की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो इनका रेशियो क्या बनता है 1:8। यानी कंपाउंड जो होते हैं इनका रेशियो हम जब हमेशा बाई मास में देखते हैं, ठीक है। तो 24 का क्या होगा, 1 आंसर राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर। आपको बताना है कि इसमें कौन सा मिक्सचर नहीं है। भाई एयर होता है, ये मिक्सचर होता है, ठीक है, होमोजीनियस। सी वाटर होता है, ये भी मिक्सचर होता है। सॉइल होता है, ये भी मिक्सचर होता है। सिर्फ कौन नहीं है इसमें, टिन, टिन हमारा मिक्सचर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलोई इज एग्जाम्पल ऑफ। एलोई क्या होती है, भाई एलोई क्या होती है, सॉलिड का सॉलिड में मिक्सिंग जो होता है वो हमारा एलोई होता है। इसमें या तो हम मेटल को नॉन मेटल में मिक्स करते हैं या मेटल को मेटल में मिक्स करते हैं, वही तो एलोई होती है। तो मेटल मेटल हो चाहे मेटल नॉन मेटल हो, दोनों ही सॉलिड हो गए, तो इसका क्या होता है सॉलिड सॉल्यूशन। तो 26 का क्या होगा, थर्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बतानी है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ये कह रहा है कि वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, ठीक है। भाई वाटर है वो मिक्सचर थोड़ी ना है, वाटर तो कंपाउंड है, ये स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग है। सेकंड कह रहा है कि वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई वाटर में नाइट्रोजन तो होती ही नहीं है, ये भी रॉन्ग है। वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटर कंपाउंड भी है, वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन
हैं, इसमें दोनों क्या होते हैं, 1:8 के अंदर होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद फिर है बाय विच एलिमेंट कैन प्योर वाटर बी ऑब्टेन फ्रॉम द ओशियन। हमें क्या करना है, ओशियन से प्योर वाटर निकालना है। तो भाई ये कौन सा मेथड होता है, ये डिस्टिलेशन मेथड होता है। 9th क्लास में जब बच्चे एग्जीबिशन करते हैं तो वहाँ पे वो डिस्टिलेशन प्रोसेस ही करके दिखाते हैं, सी वाटर से प्योर वाटर निकालते हैं, तो वो डिस्टिलेशन मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो सेकंड आंसर क्या होगा इसका, राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज हेल्पफुल इन एक्सट्रैक्टिंग बटर फ्रॉम मिल्क। ये क्वेश्चन अभी आया था, इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज नॉट बेनिफिशियल इन प्रिवेंटिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ये कह रहा है कि रस्टिंग से बचाना है हमें आयरन को, तो कौन सा मेथड है वो बेनिफिशियल नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन को रस्ट होने से बचाना है तो क्या क्या हम उसमें तरीके यूज कर सकते हैं ताकि उसको जंग ना लगे। भाई एक तो हम पेंट कर दें, आपने देखा होगा कि हमारे घरों के गेट किसी किसी के लोहे के होते हैं तो वो बार बार उसको पेंट करते हैं ताकि उस पर रस्ट ना लगे। दूसरा हम ऑयल लगा सकते हैं, उस पर ग्रीस लगा सकते हैं। ठीक है, जिंक की प्लेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए। अब इसमें अप्लाइंग ग्रीस भी दे रखा है, इसमें पेंट भी दे रखा है, इसमें जिंक प्लेटिंग भी दे रखा है, तो ये तो तीनों आयरन को रस्ट होने से बचाते हैं। तो एनीलिंग है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो आयरन को रस्ट होने से बचाता है। ठीक है, तो 30 का फर्स्ट आंसर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो आज हमने 30 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है। ठीक है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको MCQ करने में मज़ा आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम बायोलॉजी और फिजिक्स के भी कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।